देखिए, अभी यहाँ का स्थानीय सांसद होने के नाते परिवार पर जो ये दुख की घड़ी आई है उसमें सहानुभूति व्यक्त करने के लिए मैं सांसद के नाते भी और हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि होने के नाते भी यहाँ पर उनके बीच में आया हूँ। इस घटना का माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और हम सबको बहुत पीड़ा है। परिवार ने एक होनहार बेटी को खोया है और दिन दहाड़े जिस तरह ये अपराधी ने किया है, अब परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मिले, ये परिवार की मांग है। तो इसलिए हमने उनको आश्वस्त किया है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रावधान, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उसके लिए भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें मुकदमा जाए, उसके लिए भी हमने उनसे कहा है, वो हमारी कोशिश होगी। लेकिन सर, परिवार लगातार ये कह रहा है, परिवार ने जो कहा है कि अपराधी लगातार उस बच्ची पर दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, तो अब ये जांच का विषय है। एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और निश्चित तौर पर अगर इस तरह का वारदात है तो उसके खिलाफ भी उसी तरह कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मोदी जी की सरकार और मनोहर जी की सरकार अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत लगातार प्रयत्न कर रही है। लोकसभा में भी जो बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं होती हैं, ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, उसके लिए भी नए कानून लाए गए हैं और फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए अपनी बच्चियों की सुरक्षा करना हम सबका धर्म भी है, कर्तव्य भी है। और क्योंकि अपराधी एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता था, उसके लिए भी परिवार के मन में ये था कहीं उसका बचाव हो जाए। हमने आश्वस्त किया है, चाहे किसी भी राजनीतिक परिवार से हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी पहुंच वाला हो, अपराधी किसी तरह भी बच नहीं पाएगा। उसको निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान किया जाएगा और कानून में कोई ढील नहीं दी जाएगी। परिवार की और मांग है कि भाई एसआईटी से जांच की मांग थी, वो मान ली, फास्ट ट्रैक की वो थी कि परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मिले और कुछ आर्थिक मदद हो। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चियों के प्रति, अपनी बेटियों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए जब ये इनका यहाँ 13वीं हो जाएगी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलाकर इन्होंने जो मांग रखी है उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कराने के बाद उनको समाधान किया जाएगा। हरियाणा में देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी आदमी अगर कानून अपने हाथ में लेगा और जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है। कानून अपना काम करेगा। अगर कोई भी कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सर, अनिल विज जी का एक बयान आया था जिसमें कहा था कि ये हराएंगे आप। देखिए, अनिल विज जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका बड़ा राजनीतिक अनुभव है। लेकिन मेरे ऐसा कोई बयान मैंने उनका ना सुना है ना देखा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि सरकार का काम अपने नागरिकों को सुरक्षा देना है और अपने राज्य में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये हर सरकार का कर्तव्य है और हरियाणा की सरकार वो काम कर रही है। अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार वो कर रही है।